हेलो दोस्तों, तो आज हम पढ़ेंगे प्रत्यार वंश। प्रत्यारों की उत्पत्ति स्थल मंडोर था। ठीक है। अग्निकुंड से उत्पन्न चार राजपूत वंश प्रत्यार, चालुक्य, चौहान, परमार में सर्वाधिक प्रसिद्ध प्रत्यार वंश था। यानी कि आप यहाँ पढ़ना चंद्रवरदायी लेखक पृथ्वीराज रासो। ठीक है। यानी कि पृथ्वीराज रासो की रचना चंद्रवरदायी करी। बिंग मकेली खड़ो का एक ऋषि हो, वशिष्ठ ऋषि बन के काम करो का एक अग्निकुंड तैयार करो हैं। और भी अग्निकुंड में चार तेरा वंश उत्पन्न हुआ जो कम प्रत्यार, चालुक्य, चौहान, परमार, ये चार आ। ठीक है। तो इन एक को प्रत्यार हो। ठीक है। पुलकेशिन द्वितीय के एहोल अभिलेख में गुज्जर जाति का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ है। बाणभट्ट के हरिश्चरित्र में भी गुज्जर जाति का उल्लेख मिलता है। प्रत्यारों के कुल 26 शाखाएं थी, जिसमें सबसे प्राचीन मंडोर के प्रत्यार है। ठीक है। प्रत्यारों का प्रथम केंद्र मंडोर जोधपुर था। यहाँ से क्रमशः भीनमाल, जालौर में, उज्जैन और कनौज के फिर प्रत्यारों मंडोर के प्रत्यार हरिश्चंद्र, ये मंडोर के प्रत्यारों का आदि पुरुष था। प्रत्यार अभिलेखों में इसे ब्राह्मण बताया गया है। ये वेदों का ज्ञाता था। उपाधि थी रोहिलिदी, योग क्रिया में निपुण। तो रोहिलिदी का अर्थ क्या? योग क्रिया में निपुण। उपाधि ही हरिश्चंद्र की। इन चार बेटों में क्षत्रिय रानी भद्रा के पुत्र थे। इन्हें मंडोर पर अधिकार किया तथा यहाँ पर प्रकोटे का निर्माण करवाया, जिसमें भोग, बट्ट, कख, रजिल और दह है। ठीक है। रजिल यह यहाँ से मंडोर प्रत्यारों की वंशावली प्रारंभ होती है। यह हरिश्चंद्र का तीसरा पुत्र था। ठीक है। फिर नरभट्ट उपाधि पेलो पहली गई। ठीक है। फिर नागभट्ट यह रजिल का पोता था। इसने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की थी। इन्होंने मंडोर को दूसरी और भीनमाल को तीसरी राजधानी बनाई थी। इसमें उज्जैन को प्रत्यारों का प्रमुख केंद्र बनाया है। इसने अरबों को पराजित किया। अरब आक्रमणी जुनैद वीरभोज को ग्वालियर परिस्थिति में, नागौर प्रथम को मलिच्छों का नाशक किया। नारायण का अवतार तथा प्रत्यारों को लक्ष्मण का वंशज भी बताया गया है। मिहिर भोज को ग्वालियर परिस्थिति के लेखक बालदित्य थे। इसका बेटा तात सन्यासी बन गया था तथा मंडोर के पवित्र आश्रय में रहता था। तात ने अपने छोटे भाई भोज को मंडोर का राजा बना दिया। ठीक है। सिलुक इसमें तमणी, फलोदी तथा वल जैसलमेर पर अधिकार कर लिया था। इसने वल के राजा देवराज भट्टी से उसका छत्र छीन लिया था। कक यह प्रत्यार राजा वत्सराज का सामंत था। ठीक है। इसने मुंगेर के युद्ध में वत्सराज प्रत्यार की तरफ से भाग लिया था। इस युद्ध में वत्सराज ने धर्मपाल को हराया था। यह व्याकरण, ज्योतिषी, तर्क शास्त्र और काव्य शास्त्र में निपुण था। फिर बुकूप के युद्ध में इससे मयूर को हराया था। मंडोर के विष्णु मंदिर में इन्होंने बाउक प्रस्तुति 837 ईस्वी में लगाई थी, जो मंडोर के प्रत्यारों की जानकारी का महत्वपूर्ण स्रोत है। कुकुक इसमें घटियाला जोधपुर में 2 अभिलेख लगाए थे। मंडोर के प्रत्यारों की जानकारी मिलती है। इसमें घटियाला अभिलेख में प्रत्यारों का ब्राह्मण बताया गया है। प्रथम अभिलेख है, ये अभिलेख माता की साल और जैन मंदिर नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं। ये प्राकृत भाषा में लिखा गया है। द्वितीय अभिलेख है, ये अभिलेख खंकुदेवल नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। इसमें गणपति स्तंभ के अभिलेख भी कहा जाता है। यह संस्कृत भाषा में लिखा गया है। इन अभिलेखों को लेखक है मातृकवि, उत्कीर्ण करता है कृष्णेश्वर। ठीक है। मातृकवि लेखक है, उत्कीर्ण करता है कृष्णेश्वर। इसने मंडोर तथा घटियाला में जय स्तंभ लगाए थे। विक्ट्री टावर जैसलमेर में से घटियाला में बाजार बनवाया था। इसने अभीरों तथा भिल्लों का विद्रोह को दबाया था। ठीक है। तो इसके साथ ये प्रत्यार वंश समाप्त होता है। इन प्रत्यारों की इंपॉर्टेंट चीज़ देड़ी है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट जगह प्रश्न आवा नहीं भाई चीज़ है। यहाँ तो प्रत्यारों को थोड़ा लंबा टॉपिक है वो भी, वो 100 वर्षों तक है युद्ध लड़या है वो भी है। लेकिन इंग मां अंदर आप की चीज़ पढ़ी है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। जहाँ प्रत्यारों की 26 शाखा जगह पर 3 शाखा। अब जहाँ उज्जैन है, ठीक है, उज्जैन ही कनौज जी, तो आगे ले गए उज्जैन ले के भी विवाद हो। ठीक है। जो को 100 वर्ष तक चाल्यो। और उसके बाद में मैं नागपुर सेकंड के बारे में भी कौन बताएडो है। यानी कि स्प्रिंग बोर्ड की बुक है, इंग में वर्णन है गीतों। ठीक है। और लगभग ई तरीका का प्रश्न आया है इमा। ठीक है। अभी अंतिम में इंग कौन प्रत्यारों को अंतिम शासक यशपालो है,
प्रतिवारी अंतिम शासक यशपाल हो उसके बारे में वर्णन कौन दिए।